हाय एवरीवन। सो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं दिखा रही हूँ ये हेयर स्टाइल। इट्स वेरी इजी टू डू बट स्टिल आई एम डूइंग इट बिकॉज इट वाज रिक्वेस्टेड इन मैनी वीडियोस ऑफ माइन। सो मैंने सोचा चलो आसान है बट फिर भी दिखा देते हैं कैसे करती हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने हेड वॉश किया है, हेयर वॉश किया है और मेरे बाल हैं बिल्कुल गीले, आप देख सकते हैं। एंड इसके लिए आपको बेसिकली गीले या फिर डैम्प हेयर चाहिए। सो यू नीड अ कोम एंड 2 हेयर टाइज। सो कोम जो मैं ले रही हूँ दैट इज़ वाइट टूथ, जिसके जो दांत होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं बिकॉज़ आप गीले बालों में ब्रश करेंगे तो ऑब्वियसली आपके बाल ना टूटे, इसलिए इस तरह की कॉम चाहिए। एंड गीले बालों में ही मैं ब्रश कर रही हूँ 2 पार्टीशंस करके। सो अब इस टाइम पे पार्टीशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी अपने बाल स्ट्रेट कर लीजिए ताकि कोई नॉट ना रहे दोनों साइड्स पे। सो दैट्स हाउ आई एम डूइंग इट। एंड बट सेकेंड स्टेप में वी नीड अ प्रॉपर पार्टीशन जो कि बिल्कुल बीच से हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड आई हैव नॉट कंडीशनड माई हेयर, सिर्फ शैम्पू किया है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंडीशनर ना लगाएं इस हेयर स्टाइल से पहले, सिर्फ शैम्पू करें। एंड यहाँ पे अब मैं एक अच्छी सी पार्टीशन कर रही हूँ, मिडल पार्टिंग। एंड कोशिश कर रही हूँ जितनी स्ट्रेट लाइन रहे उतना बेटर है। एंड देन आई एम गोना टेक 1 सेक्शन और मैं इस सेक्शन से अपने धीरे धीरे फ्रेंच ब्रेड या डच ब्रेड स्टार्ट करूँगी। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंच ब्रेड एंड डच ब्रेड? इसमें दोनों में ही आप स्टार्ट करते हैं 3 स्ट्रैंड से और फिर ऐड करते रहते हैं बाल। बट फ्रेंच ब्रेड अंदर की तरफ होती है और डच ब्रेड बाहर की तरफ होती है, सिर्फ यही फ़र्क है। सो आप कोई भी ब्रेड कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेंच ब्रेड है या डच ब्रेड है, बस आपको बाल ऐड करने हैं धीरे धीरे हर स्ट्रैंड में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जब भी एक साइड से बाल ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट टेकिंग हेयर फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। सो जब बाल ऐड करने के लिए आपके पास बाल ना बचें तो एक रेगुलर ब्रेड कर लीजिए जो कि हम नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड होती है। एंड यू डोंट हैव टू बी नीट। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ ब्रेड करने में बट स्टिल इट वर्क्स फॉर मी। सो यू डोंट हैव टू बी नीट। बट अगर आप खुद नहीं कर सकते ब्रेड, आप किसी से करवा भी सकते हैं, चाहे वो अपनी मदर हैं, सिस्टर हैं या फ्रेंड है कोई भी। एंड एंड तक ब्रेड करूँगी जहाँ तक बाल हैं। एंड लास्टली आई विल पुट अ हेयर टाई ऑन एंड आई विल डू द सेम थिंग on the other side as well, the same exact thing। आप देख सकते हैं कि बहुत टाइट ब्रेड है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड अब इसको आप 4-5 घंटे छोड़ सकते हैं जब तक आपके बाल ड्राई हो जाएं या फिर आप सो जाइए। आई प्रेफर स्लीपिंग एंड आई विल सी यू टुमारो एंड दिस इज़ द अदर डे। एंड यहाँ पे मैंने एक साइड के खोल लिए हैं एंड द सेकेंड ब्रेड आई एम गोना जस्ट ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड बाल पूरी तरह से ड्राई हैं एंड यू कैन सी कि टेक्सचर आने लग गया है। एंड बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा टेक्सचर आता है, वेवी टेक्सचर आता है। Look at the texture guys, it is so beautiful। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा सीरम से टेम कर सकते हैं अगर आपके बाल ज़्यादा फ्रिजी हैं, बट आई डोंट यूज़ सीरम। यहाँ पे है ये मिडल पार्टिंग बहुत ऑब्वियस हो जाती है और काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मसाज करके इसको हटाइए। एंड प्रेफरेबली आप साइड पार्टिंग कर लीजिए ताकि आपके जो बाल हैं वॉल्यूमिनस लगेंगे। एंड अपने हैंड से कोम कीजिए अपने कर्ल्स को एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक लुक्स लाइक, वॉल्यूमिनस कर्ली हेयर और वेवी है, whatever you wanna call। and this is how I create this hairstyle। आप पीछे से भी टेक्सचर देख सकते हैं, looks just beautiful और इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और I really hope आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। I'll see you in my next video। Till then, stay beautiful and stay healthy। Bye bye।